अरे सभी को नमस्कार। अच्छा, क्या आपको मालूम है कि मैंने जब आपको नमस्कार किया तो दुनिया भर में हजारों अजीब, अद्भुत और मजेदार घटनाएं घट चुकी हैं। क्या हम सच में इन गुजरे हुए पलों को यूं ही जाने देंगे? बिल्कुल नहीं। शुक्र है इनमें से कई फिल्माए गए हैं और वो आज के हमारे सिलेक्शन में आपका इंतजार कर रहे हैं और वी प्रॉमिस इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। स्ट्रेंज फाउंटेन। एक बड़ा सा फव्वारा जमीन के नीचे से आता है और खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। क्या आपने कभी कुछ ऐसा देखा है? ये एक असली फाउंटेन के लिए थोड़ा अजीब लग रहा है और इस जगह पर तो कोई अंडरग्राउंड पानी के स्रोत भी नहीं है। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? दरअसल कुछ सालों पहले भारत की कुछ अथॉरिटीज ने राजकोट और उसके आसपास के इलाके की पानी की समस्या पर सोल्यूशन ढूंढने का फैसला किया। बारिश के मौसम में यहाँ का जो लोकल आजी डैम था वो बहुत ही कम पानी जमा कर पाता था, जो यहाँ के निवासियों के लिए साल भर काफी नहीं होता था। इसी वजह से अथॉरिटीज ने नर्मदा नदी से डैम तक पानी की 20 मील लंबी पाइपलाइन बिछा दी। अब आप उसी में से आने वाले पानी को देख रहे हैं। ये पानी 1 घंटे में 1,06,000 गैलन्स की गति से बह रहा है और इस प्रयोग के कारण ये रिजर्वायर 1 हफ्ते में 9 फीट तक भर चुका था। क्या बात है। ग्रेट रिफ्लेक्सेस। क्या आपने एक्सप्रेशन सुना है कि कोई सही समय पर सही जगह था? आज आप देखेंगे कि सच में कैसे होता है ऐसा। एक बेसबॉल गेम के दौरान बैटर ने क्या किया, बॉल को स्टैंड्स की तरफ भेज दिया, जैसा अक्सर सभी करते हैं। लेकिन ये बॉल मैदान पर एक टिप्पा खाकर सीधे एक रिपोर्टर के हाथ में चली गई, जो ऐसे खड़ा था जैसे उसे पहले से पता हो कि क्या होने वाला है। ऐसा होने की संभावना लाखों में एक होती है, लेकिन ऑडियंस की तरह ये रिपोर्टर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था। उसने अपनी रिकॉर्डिंग भी जारी रखी। अब इसे कहते हैं असली प्रोफेशनल भैया। और तो और इस आदमी ने इस बॉल को निशानी के तौर पर रखा भी नहीं और उसे फैंस की तरफ फेंक दिया। लेकिन उसका ध्यान पीछे खड़े एक और फैन की तरफ नहीं गया, जो बेचारा उसे बॉल देने की विनती कर रहा था। कार ऑन फायर। इंडियानापोलिस 500 दुनिया के प्रेस्टिजियस रेस कार्स में से एक है और इसे दुनिया भर में देखा जाता है। इसके व्यूअर्स को पता है कि यहाँ किसी भी समय कुछ सरप्राइजिंग देखने को मिल सकता है और हाल ही में यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल है भैया। अमेरिका में एक रेसर है ज़ैच वीच, एक रूटीन पिट स्टॉप चेक के लिए रुके, लेकिन इस बार सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। एक मैकेनिक ने गलती से कार पर पेट्रोल गिरा दिया और उसी समय कार ने आग पकड़ ली। उनकी टीम ने तुरंत कार पर पानी डालना शुरू कर दिया, पर जैस ज्यादा देर तक वहां रुक नहीं सकते थे। उन्होंने रेडियो पर गो 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 कमांड सुना और अपनी जलती हुई कार को लेकर वहां से निकल गए। आप ऐसी चीज हर रोज नहीं देखते। उनका ये निर्णय बिल्कुल सही साबित हुआ और कार के स्पीड पकड़ते आग अपने आप बुझ गई। इस रेसर ने 33 में से 23वीं पोजीशन हासिल की, पर उन्हें रेस खत्म कर पाने की ज्यादा खुशी है। सैल्मन ऑन द हाईवे। जानवर अक्सर उन जगहों पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें नहीं होना चाहिए और शायद इसीलिए कई देशों की सड़कों पर हमें मूव्स या वाइल्ड बियर्स की वार्निंग साइंस दिखाई देती है। पर लगता है कि इन्हें एक फिश का साइन भी लगवा लेना चाहिए। जी हाँ, आप यहाँ पानी से भरे हाईवे पर तैरने की कोशिश करती सैल्मन मछलियां देख सकते हैं, लेकिन इन मछलियों को सड़क पार करने की इतनी जल्दी क्यों है? इस सवाल का जवाब फिश हैचरी स्पेशलिस्ट एलेक्सिस लियोनार्ड ने दिया। उन्होंने इस वीडियो को वॉशिंगटन स्टेट की एक सड़क पर फिल्माया था। उन्होंने कहा कि वो अपनी बहन के लिए वीडियो शूट कर रही थी, जिसने कभी ऐसी घटना नहीं देखी थी। अलेक्जेंडर के अनुसार इस एरिया में ऐसा अक्सर देखा जा सकता है। सैल्मन मछलियां सड़क की दूसरी ओर स्कोकोमिश नदी में रहती हैं और कभी कभी बाढ़ के कारण वो गलत जगह पहुंच जाती हैं और दोबारा अपने घर जाना चाहती हैं। पजेस्ड बोट। अगर किसी इंसान के अंदर कोई भूत घुस जाए तो किसी तांत्रिक को बुलाया जाता है, लेकिन अगर किसी बोट में घुस जाए तो क्या करना चाहिए? इस बोट ने अपने क्रू को पानी में गिरा दिया और अकेले गोल गोल चक्कर काटने लगी। वैसे हम बता दें कि यहाँ भूतों की कोई गलती नहीं थी भैया। अमेरिका के सेंट लूसी नदी में 3 लोग अपनी बोट पर कुछ तस्वीरें लेना चाहते थे। अचानक हुई ये गलती के कारण वो तीनों पानी में गिर गए और बोट आउट ऑफ कंट्रोल हो गई भाई साहब। उनकी बोट भैया फ्री हो गई थी, तो उसने आजादी का पूरा मजा उठाया और एक लकड़ी के पुल से भी छलांग लगा दी। हालांकि बेचारी दूसरी बाधा को पार नहीं कर पाई। उसे वहीं अपनी राइड खत्म करके अपने मालिकों का इंतजार करना पड़ा। बताओ। ट्री इन अ कार। पहली नजर में तो भैया कोई यही कहेगा कि यहाँ जरूर तूफान आया होगा और ये पेड़ टूटकर इस कार में फंस गया होगा, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि ये पेड़ कार के ऊपर से नहीं बल्कि इसके अंदर से बाहर निकला हुआ है। कम से कम फ्रांस के शहर नैंटस के लोगों को तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन पिछली रात शहर में कोई तूफान नहीं आया था और सुबह अचानक ये कार और उसके अंदर का पेड़ कहां से आ गया। लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे थे और इसीलिए उन्होंने थोड़ी छानबीन शुरू कर दी। पूछताछ से पता चला कि काम रॉयल डिलक्स नाम के एक थिएटर ग्रुप का था, जो ऐसी अजीब चीजें करने के लिए मशहूर है।
कुछ दिनों पहले इस ग्रुप ने एक कार में एक जायंट फोर्क घुसा दिया था। चलिए हमें ये तो पता चल गया कि काम किसका था, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि इस कार को उन्होंने पेड़ के आसपास कैसे रख दिया। रेड वाटर। अगर हम आपको ये कहें कि दुनिया में कई जगहों पर नदियों का पानी लाल रंग में बदल जाता है तो आप सोचेंगे कि हम कोई बच्चों की हॉरर कहानी सुनाने जा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि हमारे पास इसका सबूत है। भाई साहब क्या करोगे, जरा चाइना के इस तालाब को देख लीजिए। इम्प्रेसिव इजंट इट। हालांकि यहाँ कोई जादू टोना नहीं है। योंगचेंग सिटी का ये 1000 साल पुराना तालाब है। ये बढ़ते हुए तापमान के कारण ऐसा हुआ है भैया, और बढ़ते हुए तापमान से यहाँ के पानी में रहने वाले जो एल्गी और श्रिम्प्स हैं वो अपना रंग बदलने लगते हैं, और इसीलिए यहाँ का पानी भी उसी रंग में रंग जाता है। ऐसा लगता है कि वो इसी कलर का है। लेकिन भले ही चाइना के इस तालाब को प्रकृति ने एक खूबसूरत रंग दिया हो, पर सिडनी की ये नदी ऐसी लगती है कि मानो किसी ने इसमें टोमेटो सूप मिला दिया हो भैया। हम शर्त लगाकर कह सकते हैं कि आप यहाँ स्विमिंग करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करोगे, और ऐसा ना करना ही स्मार्ट चॉइस होगा, क्योंकि इस पानी का रंग नोक्टिलुका एल्गी की वजह से बदला है। इस एल्गी से इंसानों के शरीर पर रैशेस पड़ सकते हैं, और ये पानी का ऑक्सीजन रोककर कई मछलियों की मौत के लिए भी जिम्मेदार होती है। बताओ। विमेन एंड ट्रेन। अब चलिए देखते हैं कि कुछ लोग किस तरह लापरवाह और लक्की हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की औरत क्रॉसिंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने रेलवे ट्रैक्स पर से प्लेटफॉर्म तक पहुंचने का फैसला किया। लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि प्लेटफॉर्म पर चढ़ पाना इतना आसान नहीं होता। पास ही खड़ा एक लड़का तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंच गया, लेकिन उसे ऊपर खींच पाने में कामयाब नहीं हुआ। उसी समय वहां एक ट्रेन भी आ रही थी। खुशकिस्मती से वहीं खड़े कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने ये देखा और बिल्कुल आखिरी सेकंड्स पर इस औरत को ऊपर खींच लिया। लेकिन हमें उस औरत की बेवकूफी के साथ साथ इस लाल टी शर्ट पहने हुए लड़के पर भी काफी गुस्सा आ रहा है। वो पूरे समय आराम से बैठा रहा और तभी खड़ा हुआ जब उसकी ट्रेन आ गई। बताओ। क्रूज शिप नियर द हाउस। कोई भी इंसान भैया एक समुद्र के किनारे बने एक शानदार घर में रहना चाहेगा। मैं तो रहना चाहूंगा। इमेजिन ही हो गया मेरे को तो। आप घर के बाहर निकलते ही स्विमिंग भी कर सकते हो, मछलियां पकड़ सकते हो, हर रोज एक अद्भुत सनसेट का, सनराइज का मजा ले सकते हो। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी तो होते हैं। कभी कभी आपको बढ़िया सनसेट के बजाय कुछ डरावना भी देखना पड़ सकता है। बता दो क्या। साउथ फ्लोरिडा के बिल टॉड हंटर एक दिन अपने घर का कचरा बाहर फेंकने गए, और तभी उन्होंने देखा कि एक जायंट क्रूज शिप उनके घर की तरफ आ रही है। बिल और उसकी पत्नी पोर्ट लॉडरडेल के एवरग्लेड्स पोर्ट पर रहते हैं। इस पोर्ट पर क्या होता है, अक्सर बड़े जहाज देखे जा सकते हैं, लेकिन ये जहाज कभी किसी घर के इतना नजदीक नहीं आते। इस घटना के बाद इस कपल ने शिप के मालिकों से एक्सप्लेनेशन मांगा। हम जानते हैं कि उन्हें काफी तनाव का सामना करना पड़ा था, पर इस कंपनी ने उन्हें फ्री क्रूज टिकट देकर खुश कर दिया। बहुत बढ़िया है। शीप इन अ होटल। कुछ लोगों को बड़े अजीब सपने आते हैं। वो किसी जानवर से बात कर रहे होते हैं, कभी उन्हें उड़ते हुए लोग दिखाई देते हैं, या कभी कभी वो सैल्वाडोर डाली या डेविड लिंच की आत्माओं से भी बात कर रहे होते हैं। मेरे को सपना आया था मेरे पापा मेरे पीछे डंडा लेके भाग रहे हैं आज, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा बात पर आते हैं। लेकिन जब आपकी नींद खुलती है तब आप सिर्फ उसी के बारे में सोचकर मुस्कुरा सकते हैं। हालांकि कभी कभी असली जिंदगी में भी अजीब घटनाएं हो सकती हैं, जिन्हें देखकर आप सोचते हैं कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। नॉर्थ वेल्स के प्रीमियर इन होटल के एक एम्प्लॉय को शायद ऐसा ही कुछ महसूस हुआ होगा। होटल के अंदर चलते चलते अचानक उसे एक भीड़ दिखाई दी जो आराम से एलिवेटर का इंतजार कर रही थी। सच गए तो ये बिल्कुल उस सपने की तरह लग रहा है जो हम दोपहर के 20 मिनट्स की नींद के दौरान देखते हैं। क्या बात है।